हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ म्यूचुअल एक्सचेंज। देखें, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा ज्ञान है। हर एक बर्थ चार्ट के 300 पेजेस हैं। इसमें लगन कुंडली यानी D1, D9, उसके बाद आप लगा लें सुदर्शन चक्र, महादशा, अंतरदशा, विषोत्तरी दशा और सूक्ष्म दशा आपके ऊपर क्या चल रही, 300 पेजेस हैं। और डिग्री क्या है आपके प्लैनेट की, किस नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है, नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, और जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है वो किस नक्षत्र में। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साहित्य, बहुत बड़ा ज्ञान है, ऋषि मुनियों की देन है, भगवान शिव का आशीर्वाद है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं और एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। इवन मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, और कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है जैसे समुंदर की गहराई का नहीं पता, उस तरीके से एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ का आज तक किसी को पता नहीं लग सकता। कितने एस्ट्रोलॉजर बड़े से बड़े आए और दुनिया से चले गए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के एंड पॉइंट तक कोई भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि ये इतना बड़ा ज्ञान है। सो दोस्तों, एक हमारी कुंडली में योग होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टू प्लैनेट, यानी कि समझ लें मैं आपके घर में आकर बैठ गया और आप मेरे घर में आकर बैठ गए। अब आप और हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मुझे आपके घर में काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और आपको मेरे घर में काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपके बर्थ चार्ट में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टू प्लैनेट्स हों और उन प्लैनेट्स की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर आ जाए, तो वो हाउसेस एक्टिव हो जाते हैं और आदमी को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आज जिस म्यूचुअल एक्सचेंज की मैं बात करने वाला हूँ वो है, इफ़ योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन योर 12th हाउस और इफ़ योर 12th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन योर फर्स्ट हाउस, तो आपको किस तरह के बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखने को लाइफ में मिलेगा, वो मैं अपने इस वीडियो में कवर करूँगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट हाउस के बारे में बताऊँगा। फर्स्ट हाउस है आप खुद, फर्स्ट हाउस है आपका माइंड, फर्स्ट हाउस है आपके फिजिक, आपके फीचर्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका रूप रंग, आप दिखने में कैसे हैं, आपका माइंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी विल पावर, करेज, ब्रेवनेस कितना ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, ये भी आपके लगन से यानी फर्स्ट हाउस से पता लगता है। आपका माइंड कितना शार्प है और आपके अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कितनी पावर है, ये सब फर्स्ट हाउस है। आपकी पर्सनालिटी, लुकिंग पर्सनालिटी, अट्रैक्शन पावर, क्या सामने वाला आपकी बातचीत से इम्प्रेस होता है और आप दिखने में कैसे हैं, आपकी हाइट कितनी है, क्या आपकी हाइट 4 फीट है या आप 5'8" हैं या 6'1" हैं, आपकी हाइट क्या है, आपके फीचर्स क्या हैं, नैन नक्श क्या हैं, कितने अट्रैक्टिव, कितने स्मार्ट, कितने क्यूट और कितने हैंडसम आप हैं, ये सब आपका फर्स्ट हाउस है। आपका ब्रेन कैसा है, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने की पावर कैसी है, या आपका जो दिमाग है वो कहीं जल्दी वेवरिंग तो नहीं हो जाता, बहुत जल्दी स्किप तो नहीं हो जाता, कहीं आप अपने डिसीजन फ्रीक्वेंटली चेंज तो नहीं करते रहते, ये आपके बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस है। और 12th हाउस क्या है, सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ बताऊंगा। 12th हाउस है मोक्ष प्राप्ति, 12th हाउस है भक्ति, 12th हाउस है पिछले जन्म के कुछ पुनर्जन्म में, पिछले जन्म के किए हुए कुछ कर्मा जो हम इस जन्म में साथ लेकर आते हैं। लेकिन 80% 12th हाउस जो है वो नेगेटिव चीज़ों से कनेक्टेड है। और वो नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, दिवालिया होना, आपने बिजनेस किया, आपको लॉस हो गया, बैंकक्रप्ट हो गए, लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशन आई कि आप बैंकक्रप्ट रहे। 12th हाउस में अगर आपके कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, या खास करके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाकर चला गया है, बैठ गया है, तो आप अपने बर्थ लैंड पे कभी भी सेटल नहीं होंगे। आप अगर पंजाब में पैदा हुए या दिल्ली में पैदा हुए, तो आप बॉम्बे चले जाएंगे या आप केरला चले जाएंगे या आप आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। अगर देखा जाए तो 12th हाउस फॉरेन लैंड है, फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन फ्रेंड्स भी हैं और बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन लैंड भी है। लेकिन साथ में 12th हाउस स्ट्रगल इन फॉरेन लैंड है, क्योंकि अगर आपका लगन लॉर्ड 12th में जाकर बैठेगा तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आप अपने बर्थ लैंड पे नहीं रहोगे। यू पैक योर लगेज कि आपने विदेश जाना ही जाना है, फ़ॉरेन आपने जाना ही जाना है, और सेटलमेंट आपकी फ़ॉरेन होगी। लेकिन जो पहले 4-5-6 साल होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल विदेश में करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आपकी सेटलमेंट होगी। लगन लॉर्ड का 12th हाउस में जाकर बैठना विदेश से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों से आदमी को बेनिफिट दिलाता है। ये लाइफ में आप फॉरेन करेंसी में पैसा अर्न करते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है।
आपका ध्यान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर होता है। मोक्ष प्राप्ति तक के योग 12th हाउस से देखे जाते हैं, लेकिन वो तब होगा अगर आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस में जुपिटर केतु का कंजक्शन 12th हाउस में हो जाएगा, तो समझ लें धरती पे ये आपका आखिरी जन्म है और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। और अगर आपका लगन लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा है तो आप फॉरेन जाएंगे, फॉरेन जॉब करेंगे, फॉरेन बिजनेस करेंगे, उसमें आपको बड़ी अच्छी सेटलमेंट देखने को मिलेगी आफ्टर सम स्ट्रगल। लेकिन अगर आप बर्थ लैंड पे रहकर कोई बिजनेस करेंगे तो बार बार बैंकरप्सी आप फाइल करेंगे, बार बार दिवालिया घोषित होंगे, कर्ज की स्थिति बढ़ेगी, कर्ज लेना आपको पड़ेगा बार बार। बैंक से लिया, पर्सनल लोन लिया, इंटरेस्ट पे पैसा लिया और टाइम पे वापस ना किया, ऐसी कुछ सिचुएशंस अगर आपके लगन लॉर्ड 12th हाउस में हैं तो वो आपको रहेंगी। अब यहाँ पर 12th हाउस जेल यात्रा भी है, 12th हाउस आपके कुकर्म भी हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हम 12th हाउस से देखते हैं। खास करके अगर वीनस आपके 12th हाउस में, आपका टॉरस असेंडेंस है या आपका लिब्रा असेंडेंस है और वीनस आपके 12th हाउस में जाकर बैठ गए, या आपका कोई भी असेंडेंस है वीनस आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो आपका करैक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आपके मल्टीपल अफेयर्स होंगे, आपके स्पाउस के साथ आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी, कि आपका जो एक रिलेशनशिप होगा वो ट्रू रिलेशनशिप नहीं होगा। वीनस अगर खास करके टॉरस और लिब्रा असेंडेंस है और 12th हाउस में, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन अफेयर, फॉरेन फ्रेंड्स और फॉरेन फ्रेंड्स से बेनिफिट्स, लेकिन साथ में इंसान का करैक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बैड प्लेयर की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, सेक्स की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होगी सेक्स की ओर, और ऐसे लोग नॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। अगर 12th हाउस में लगन लॉर्ड हो, ऐसे लोगों को ज़िंदगी को एंजॉय करने में दिलचस्पी उनकी ज़्यादा होती है। वो एंजॉयमेंट किस रास्ते से हो रहा है ये उस चीज़ की परवाह नहीं करते, यानी चरित्र की ओर ध्यान नहीं देते। करैक्टर कैसा है हमने वो ध्यान नहीं देना, हमने देखना है हमें फिजिकली सुख मिल रहा है कि नहीं। बेड प्लेयर आपका 12th हाउस है, शादी के बाद का सुख आपका वो भी 12th हाउस है, सेक्सुअल लाइफ भी आपकी 12th हाउस है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन गेन्स और मल्टीपल अफेयर्स लाइफ में आपके रहते हैं। करैक्टर इन लोगों का ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया। इन लोगों की लाइफ में जो स्टार्टिंग की एज होती है उसमें काफ़ी स्ट्रगल होती है, और आफ्टर 36 की एज के बाद इन लोगों का लाइफ जो होता है वो कुछ सेटल होना शुरू होता है। लेकिन टफ़ टाइम, हार्ड टाइम ये यंग एज में काफ़ी देखते हैं, और स्ट्रगल इन लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। रुपए पैसे के मामले में लगन लॉर्ड का 12th बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर आप अपने बर्थ लैंड पे हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन में हैं तो डेफिनेटली यू विल मेट लॉट ऑफ मनी विद लॉट ऑफ नेम फेम, क्योंकि 12th हाउस इज़ कनेक्टेड विद फॉरेन लैंड या लंबी दूरी की यात्रा या फॉरेन सेटलमेंट, या अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़ॉरेन आना जाना आपका है तो उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यही 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए तो ज़िंदगी में खर्चा जो होगा वो स्काई हाई होगा। खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे, इनकम आपकी लेस होगी, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, मल्टीपल अफेयर्स आपके होंगे, दोस्त आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, वेल विशर्स आपके कुछ ज़्यादा अच्छे ना होंगे, और आप सेल्फ मेड मैन होंगे। आजीविका चलाने के लिए काफ़ी कठिन आपको हार्ड वर्क लाइफ में करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपका कोई भी असेंडेंस है एरी से लेके पाइसिस तक, अगर 12th हाउस के लॉर्ड आपके लगन में प्लेस्ड हैं तो लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंसिंग रहती है, स्ट्रगल हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, एजुकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशंस लाइफ में रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं 52 की एज के बाद पूरी होती है। ये 52 की एज के बाद आपकी लाइफ एक अच्छा डायरेक्शन या अच्छा शेप पकड़ती है, जैसे कुछ सुकून आपको बुढ़ापे में मिलता है। अब यही लगन लॉर्ड अगर 12th में बैठा है, ऐसे लोग एजुकेशन करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाते हैं और वहाँ पे पीआर लेके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन पीआर, सेटलमेंट, ग्रीन कार्ड इसके लिए अल्टीमेट बनता है। और अगर म्यूचुअल एक्सचेंज है फर्स्ट हाउस लॉर्ड का 12th में और 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो डेफिनेटली यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट्स होंगी और आपके अंदर फॉरेन में जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। कुछ लोग आप देखते हैं वो स्कूल में होंगे तो उनके एम ही ये होते हैं, यार मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को अमेरिका जाना है, या मेरे को लंदन जाना है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। उनका विज़न ही ये होगा कि हमको फॉरेन में जाके सेटलमेंट करनी है, क्योंकि लगन लॉर्ड 12th हाउस में है। 12th लॉर्ड
फर्स्ट हाउस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है, तो ऐसे लोग अपने बर्थ लैंड पे, बर्थ सिटी पे, बर्थ स्टेट पे कभी भी सेटल नहीं होते। लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ती है। तो मैं सजेशन दूंगा उन लोगों को, अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में है या 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में है, तो आप प्लीज़ अपने बर्थ लैंड पे ना रहें, फॉरेन जाएं। वहाँ पे आपको अच्छी खासी सक्सेस आफ्टर सम स्ट्रगल ये देखने को मिलेगी। लेकिन अपने करैक्टर की ओर ध्यान देके चलें, अपने स्पाउस को चीट बिल्कुल ना करें, मल्टीपल अफेयर्स में बिल्कुल ना जाएं, तो चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी के साथ चलेंगी। अदरवाइज़ ज़िंदगी में खर्चा ज़्यादा और इनकम कम, ये ताउम्र चलेगा। अगर लगन लॉर्ड 12th में या 12th लॉर्ड लगन में है, हर चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा, पर्सनल फाइनेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको 1-2 साल लगेंगे उस कर्ज को उतारने के लिए, फिर कोई ऐसा इवेंट आ जाएगा कि आपको फिर से लोन लेना पड़ रहा है। तो समथिंग लाइक दैट कि लाइफ में 52 की एज तक आपको पैसा काफ़ी उधार लेना पड़ेगा, चाहे बैंक से लोन लें, चाहे किसी दोस्त से लोन लें, फिर आप उस कर्जे को उतार रहे हैं, फिर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड 12th हाउस में है, 12th हाउस लॉर्ड लगन में है। और अगर आपका 11th हाउस और 2nd हाउस भी इफेक्टेड है या उन हाउसेस के प्लैनेट वेल प्लेस्ड नहीं है, तो लाइफ में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, उस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन पीआर, ग्रीन कार्ड, मैरिज इन फॉरेन लैंड, ऐसे योग, पॉजिटिव योग रहेंगे। और अगर जुपिटर और केतु का कंजक्शन आपके 12th हाउस में और साथ में 1st और 12th का म्यूचुअल एक्सचेंज है, तो डेफिनेटली ये आपका लास्ट जन्म होगा इस धरती पे, और आप ज्ञान के बहुत ज़्यादा पास होंगे, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे। वो तभी हो सकता है अगर आपका पाइसेस असेंडेंस है या सैजिटेरियस असेंडेंस है और जुपिटर आपके 12th हाउस में चले गए और 12th हाउस का लॉर्ड आपके लगन में आ गया और 12th हाउस में गुरु के साथ केतु का कंजक्शन हो गया, तो समझ लें इस धरती पे ये आपका आखिरी जन्म है और आप इसके बाद मोक्ष प्राप्ति आपको मिलेगी। सो दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12th है या 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट में है, तो ज़िंदगी के कोई भी बड़े डिसीज़न सोच समझ के लें, एक्सपर्ट्स एस्ट्रोलॉजर्स की एडवाइस से लें, और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इजी वे से सोचकर आप ना चलें, क्योंकि आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, स्ट्रगल को इजी लेके चलें कि यार स्ट्रगल है, मैं कर लूँगा। आपको चैलेंज आएंगे, लेकिन उस चैलेंज को फेस करने के लिए आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, पॉजिटिविटी माइंड में होनी चाहिए, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम को मैंने फेस चुटकी बजा के कर लेना है। चाहे उसके लिए आपको बार बार गिर के उठना पड़े, बार बार एफर्ट्स करने पड़े, हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन अगर आपका फोकस होगा उस चैलेंज को क्लियर करने का, उस टास्क को क्लियर करने का, तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में विन करेंगे। लेकिन म्यूचुअल एक्सचेंज फर्स्ट हाउस का 12th और 12th का फर्स्ट ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।